रायपुर से है, जहां बीजेपी विधायकों और सांसदों की आज बैठक है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी बैठक में शामिल होंगी। संगठन के कामकाज को लेकर मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर चर्चा होगी, तो विधानसभा सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कमान संभालेंगे, तो वहीं मोदी सरकार की योजनाओं पर भी पर्चा तैयार किया जाएगा। भूपेश सरकार की नाकामियां भी उजागर करेंगे, तो वहीं जनता के बीच पर्चा का वितरण भी किया जाएगा। तो वहीं मीडिया के जरिए भी सामने लाएंगे जनहित के मुद्दे। बीजेपी विधायकों और सांसदों की आज बैठक है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक में शामिल होंगी। संगठन और कामकाज को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर भी इस पर रणनीति बनेगी। तो वहीं जनता के बीच पर्चा का वितरण भी किया जाएगा और मीडिया के जरिए भी जनहित के मुद्दे सामने लेकर आएगी बीजेपी। मेरे सहयोगी वैभव शिव पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, देखिए आज बीजेपी विधायकों और सांसदों की बैठक है। ये बैठक में क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं जो उजागर होंगे बाद में? देखिए, बैठक की शुरुआत हो गई है और बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ये बैठक ले रही हैं। बैठक में विशेष रूप से जो भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश, वो भी मौजूद हैं और इसके अलावा भाजपा के तमाम जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। तो सबकी मौजूदगी में जो मुख्य रूप से चर्चा हो रही है वो मिशन 2023 को लेकर के हो रही है कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या रहेगी अगले जो है 2 साल, यानी कि चुनावी वर्ष तक आपको कहाँ कहाँ किस किस रूप में जाना है और पिछले जो टारगेट दिए गए थे उस पर अब तक आप लोगों ने क्या काम किया है, ये पूछा जा रहा है। साथ ही विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो रही है 7 मार्च से, तो उस पर भी चर्चा हो रही है कि सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे भाजपा विधायकों की तरफ से उठाए जाएंगे, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसको लेकर क्या तैयारी है, सरकार को किस रूप में घेरा जाएगा, तो उस पर भी एक रणनीति तैयार हो रही है। जो बातें डॉक्टर रमन सिंह ने बैठक से पूर्व कही है उसके मुताबिक ये है कि विधानसभा वार तमाम जो लोग हैं, तो नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी जाएंगे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वो दौरा करेंगे। वहाँ पे उनको रात भी बितानी है और मोदी सरकार की जो उपलब्धियाँ रही है, जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं जो कि राज्य में संचालित होती हैं, उन योजनाओं पर भी बातचीत होगी। उन योजनाओं को जनता के बीच लेकर के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जाएंगे। साथ ही भूपेश सरकार के 3 साल की जो कार्यकाल रहे हैं, इन कार्यकाल के दौरान जो भी मुद्दे सामने रहे, जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे रहे हैं, जिस पर सरकार की नाकामियां दिखती है, उन मुद्दों को भी जनता के बीच बीजेपी के नेता लेकर जाएंगे। तो इस पर चर्चा हो रही है। पहले विधायकों के साथ चर्चा है, फिर इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के कोर ग्रुप में एक व्यापक रणनीति भी बनेगी। जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो आखिर बीजेपी किस तरह की तैयारियों में जुट जाएगी, क्या रणनीति बनाई जाएगी कि 2023 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ उतर चुके? अनुष्का, बीजेपी के लिहाज से 2023 का चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि 2018 में जिस तरह से बीजेपी को एक करारी हार मिली थी, 3 मरतबे यानी कि 15 साल तक जो है सरकार में रहने के बाद अगर बीजेपी 15 सीटों पर सिमट जाती है तो निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए काफ़ी चिंतनीय रहा है। और यही वजह है कि बीते 3 वर्षों से बीजेपी इस पर चिंतन, मनन और मंथन कर रही है। अब 2023 का जो चुनाव होने वाला है तो निश्चित तौर पे उनके सामने एक कड़ा मुकाबला है और वो बीजेपी इस बात को बहुत बखूबी समझ रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं चल रही है, खासतौर पे किसानों को केंद्रित करती हुई जो योजनाएं हैं, उससे कैसे मुकाबला करना है, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। और भूपेश सरकार को अगर चुनौती देनी है और भूपेश सरकार से मुकाबला करना है तो जाहिर तौर पर उसी तरह की कुछ जो है घोषणाएं जो है या संकल्प लेकर के बीजेपी आना चाहेगी और उसके अनुरूप जो है ये दिखाना और बताना चाहेगी कि देखिए हम किस तरीके से आने वाले वर्षों में हम काम करेंगे और अगर सत्ता में आए तो हम जनता के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। ये बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है। मुकाबला भूपेश बघेल से नहीं है, भूपेश बघेल की 3-4 महत्वपूर्ण योजनाओं से भी बीजेपी सरकार की है, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी यूपी चुनाव के दौरान भी किया था। यानी कि गोधन न्याय योजना है, नरवा गरवा घुरवा बारी सुराजी योजना है, गौठान है, इसके अलावा किसानों की जो कर्जा माफ़ी है और
जो 2500 रुपये देने का जो वादा था किसानों को वो भी पूरा किया जा रहा है। अब आने वाले वर्षों में यानी 2022 में ही 2800 रुपये किसानों को दिया जाएगा। तो ये मुद्दे हैं जो कि सीधे तौर पर जनता को प्रभावित कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर कैसे बीजेपी काउंटर अटैक करे, कैसे भूपेश सरकार को बैकफुट पर लेकर के आए और भूपेश सरकार को चुनौती किस रूप में दी जाए, इस पर ज्यादा चिंतन गहन मंथन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में सांसद, विधायक और खुद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी शामिल हैं। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी देने के लिए।